आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। इस घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। यह उस काली रात की खौफनाक घटना है जिसमें हत्यारों ने एक ही परिवार के 7 लोगों को तरपा तरपा कर बेरहमी से हत्या कर दिया था और इसमें बची थी तो एक मासूम बच्ची बच गई थी जिसको हत्यारों ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। दोस्तों, घटना 20 नवंबर 2001 की है। कत्लेआम में जो बर्बरता है उसको दिखाई देने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया है कि उन लोगों का हत्या वही लोग किए हैं जिनको इन लोगों ने कुछ दिन पहले अपने घर पे भोजन खिलाकर पेट भरा था। दोस्तों, लगभग 19 साल पहले गोरखपुर शहर के रुस्तमपुर शिवाजी नगर कॉलोनी में बैंक कर्मी, बैंक में काम करते थे, राकेश राय के परिवार, बैंक में काम करने वाले राकेश राय के परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक ही परिवार के 7 सदस्य थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। बेरहमी से ऐसी कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, ऐसी बेरहमी से हत्या किया गया था कि देखकर किसी भी व्यक्ति को पत्थर से पत्थर दिल इंसान की रूह कांप जाएगी। 3 मासूम बच्चों को दीवार पर पटक पटक कर मारा गया था। बताइए, 3 मासूम बच्चों को लेकर दीवार के ऊपर पटक पटक कर जान लिया गया था। अगली सुबह जब छठ पर्व को लोग घरों से निकले और राकेश राय के घर का खुला दरवाजा देखकर जो भी अंदर गया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह में छठ पर्व था, लोग जब घर से निकले तो राकेश राय का खुला दरवाजा देखा, लेकिन उनमें कोई चहल पहल नहीं देखी। तो जब लोग उनके घर में गया तो वो जब अंदर का दृश्य देखे लोग तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। पड़ोसी अमित सिंह बताते हैं, राकेश राय का पड़ोसी अमित सिंह बताते हैं कि यकीन मानिए कि बच्चों की लाश देखकर गस आ गया था। बच्चों की लाश देखकर दिल पिघल गया था। दोस्तों, इंसानियत की पूरा सीमा लांघ कर हत्या की गई थी। बच्चों की लाश देखकर क्या उस समय दिल क्या होगा लोगों को, आप सोच सकते हैं। बस एक ही सवाल था कि कौन हो सकता है इतना बड़ा दरिंदा। एक ही सवाल था कि इतना बड़ा दरिंदा कौन हो सकता है, आखिर इनका दुश्मन कौन हो सकता है। नॉर्मल एक बैंक में काम करने वाले राकेश राय, इनका दुश्मन हो कौन सकता है। उसके बाद क्या रिपोर्ट आई है सुनिए दोस्तों। इन सब के बीच एक कोने पर राकेश की बेटी पड़ी थी। हाँ, इन सब के बीच जो भी लाश थी उन सब के बीच एक कोने में राकेश, जो बैंक में काम कर रहे थे, जिनके परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया गया था, उनकी एक बच्ची थी, छोटी सी कोने में पड़ी हुई थी। सिर से खून बह रहा था, सर फटा हुआ था उसका और सिर से खून बह रहा था। सांसें उखरी उखरी चल रही थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पास तक जा सके। सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी, किसी की हिम्मत नहीं कर रही थी, डर रहे थे लोग कि कहीं छुए डेथ न कर जाए या फिर मर तो नहीं गई है। इतना लोग डर गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मौके पर पहुंचा और उस बच्ची को लेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सिर पर चोट आने की वजह से होश आने में भी लंबा समय लग गया था। सिर पर चोट आया था जिससे उस छोटी सी बच्ची को होश आने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था। कई महीनों तक वह सदमे में रही। कई महीनों तक वो बच्ची जो थी वो सदमे में रही। मौत को खुद बुलाया था। बताया गया कि मौत को खुद बुलाया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि बदमाश वारदात के लिए जगह चिन्हित करने दोपहर में राकेश के घर भीख मांगने के बहाने गए थे। बताइए, आजकल भिखमंगे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पुलिस जांच की तो पता चला कि जो लोग हत्यारे थे वो लोग भीख मांगने दोपहर राकेश के घर पे गए थे। बताइए, भूखा समझकर उनकी पत्नी ने घर में 2 लोगों को बुलाकर भरपेट भोजन कराया था। तब उन्हें भी पता नहीं था कि जिसे वह निवाला दे रहे हैं वही रात में उन्हें और परिवार को मौत के घाट उतार दिया देगा। बताइए, भिखमंगा भीख मांगने आया घर पे और उनको ये भी पता नहीं था, भीख कोई भी मांगने आएगा तो उनको लोग जाहिर सी बात है खाना खिलाएंगे, जो भी घर में रुखा सूखा जो भी वो दे देंगे। लेकिन उनको थोड़ी पता था कि यही भिखमंगे रात में हम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। बेबस भरी नजरों से बच्चों की मौत को देखा था परिवार। बच्चों की मौत को परिवार देख रहा था बेबस भरी नजरों से। कर भी क्या सकता है। पोस्टमार्टम में जो जिक्र था उसके मुताबिक राकेश को मारने के बाद बच्चों को मारा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कि राकेश को मारने के बाद बच्चों को मारा गया था, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को मौत के घाट उतारा गया था।
उस समय को सोचिए, जब सिर पर मौत खड़ी हो, मालूम हो कि मरना ही है और सामने ही छोटे-छोटे बच्चों को बेरहमी से मारा जा रहा है। मौत से पहले की क्रूरता ने उस परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया था। बाद में होश में आई बेटी ने भी इसकी पुष्टि की थी कि हम लोगों के सामने ही बच्चों को मारा गया था। बताइए, इस तरह के घटना के ऊपर आप लोगों का क्या राय है? कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।